हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जो हूँ काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, बहुत सारे मीडिया हाउसेस या मीडिया से रिलेटेड जर्नलिस्ट या इनके बहुत सारे मैं कमेंट्स किसी न किसी आर्टिस्ट को लेके या कोई ना कोई ऐसी बात कहते हुए सुनती हूँ जो कि मुझे लगता है कि नहीं कहनी चाहिए, पर लोगों ने आजकल बना लिया है कि भाई नेगेटिव पब्लिसिटी देके खुद के व्यूज़ लेना, खुद की वाह-वाह हो जाएगी, चाहे नेगेटिव ही आए, क्योंकि हम बोलते हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ आल्सो पब्लिसिटी, तो वो लो। पर वो गलत है और गलत से कुछ भी कमाया गया हो वो हराम में ही आएगा, समझ रहे हैं ना? वो हराम कमाई ही हो जाती है, किसी की तकलीफ़ देकर जो कमाया जाए। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं बहुत से ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में देखे हैं मैंने। मैं इंडिया में तो इतने नहीं देखे हैं, होंगे तो होंगे बड़े उस पर, मगर मैंने नहीं देखे हैं। तो अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ कमेंट पढ़ा और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ इस बात का कि अगर एक तो पहले पर्सनल और प्रोफेशनल में जो है ना वो अलग होना चाहिए। आपके अगर पर्सनल लेवल पे कोई भी आपको पसंद है, अच्छा लगता है, आप डेफ़िनेटली उसे पसंद कर सकते हैं, उसकी बहुत तारीफ़ कर सकते हैं, उसके ऊपर लुट सकते हैं, लुटा सकते हैं। लेकिन इसका हक नहीं है आपको कि अपने फेवरेट के चक्कर में आप दूसरे की तौहीन करें, उनके लिए गलत बोलें, किसी का मजाक बनाएं, किसी को अपनी जेलसी अपने चक्कर में कोई भी ऐसी बात कहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, मैं भी एक मीडिया से रिलेट हूँ और मेरा खुद का एक चैनल है, पोर्टल है। तो मैंने हमेशा से एक बात का ध्यान रखा, जबकि मैंने जर्नलिज़्म नहीं पढ़ी है, मेरा दूर-दूर तक उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैंने एक चैनल खोला क्योंकि मुझे आर्टिस्ट से बड़ा प्यार था और उसके लिए मुझे लगा कि उनको प्रेज़ करना चाहिए, उनको उनकी फ़ैन से कनेक्ट करना चाहिए। जब मैंने ये शुरू किया था तभी उतना होता नहीं था। अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो खुद आर्टिस्ट भी आराम से हर जगह मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, वो खुद रिप्लाई भी दे देते हैं, मैसेज के थ्रू आप बात करें, अब तो सब कुछ आसान हो गया। लेकिन जब शुरू किया था तभी ऐसा नहीं होता था। लोग इतने-इतने गिफ्ट्स हमको भेजते थे, इतने-इतने मैसेजेस आर्टिस्ट के लिए देते थे और हम ले जाके वो देते थे, वो पढ़ते थे स्क्रीन के सामने, और फिर उसके बाद फैन्स खुश होते थे कि आपने हमारा मैसेज दिया और उन्होंने हमारा नाम लिया। ऐसा सब कुछ हुआ करता था। मैं 2009 की बात कर रही हूँ जब मैंने शुरू किया था। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ पता थी कि आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखना है, उसको मिक्स नहीं करना है। मेरे भी बहुत सारे इस पूरे जर्नी में फेवरेट्स हुए हैं और हैं, और फिर भी जब हाँ जहाँ काम की बात है ना, तो वहाँ सारे आर्टिस्ट बराबर हैं, वो सब इक्वल लेवल पे हैं, और उनकी तौहीन करना, उनको बुरा कह के कमाना मैं नहीं कर सकती हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ बैठी नहीं हूँ, मैं उनको उनके टैलेंट को उनको प्रेज़ ही करने बैठी हूँ, तो मैं कैसे उनका मजाक बना सकती हूँ, उनके लिए गलत बोल सकती हूँ? हाँ, न्यूज़ आती है, कोई चीज़ पता चलती है, उसके ऊपर बोलना करना एक अलग बात है, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर कोई नहीं पसंद है तो उसको बुरा मैं क्यों बोलूँगी? मेरा काम ही इन सब से चलता है, तो मैं सबके लिए ही अच्छा ही बोलूँगी। जहाँ कोई, जैसे मैंने बोला, कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है, किसी की से रिलेटेड कोई काम है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ है जो है, उस पे डाल देना, बात कर देना एज़ ए न्यूज़ पोर्टल, वो मुझे लगता है गलत नहीं होता है। लेकिन किसी का अपने पर्सनल लेवल पे मजाक बनाना, तौहीन करना, वो कोई अच्छी बात नहीं है। किसी ने आपको वो राइट नहीं दिया, पे इसमें आप ही गलत दिख रहे होते हैं। और सबसे पहले तो आपका पर्सनल प्रोफेशनल पे आता ही कैसा है? अगर आपने जर्नलिज्म पढ़ी है, आपने पढ़ा है, तो फिर आपने शायद ये सब सीखा नहीं है प्रॉपर वे से कि काम के बीच में पर्सनल प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो एनीवेज मुझे बड़ा किसी को सुन के, देख के, पढ़ के बड़ा बुरा लगा था, और मुझे लगा था कि ऐसा कौन होता है, और ये कैसी कमाई है भाई,
कि आप किसी पे नाहक उसका नाम लेके, नाहक उन पे बातें करके आप कमा रहे हो हराम कमाई। और मुझे वो हराम लगती है, क्योंकि वो आपने नाहक कमाई है। किसी की कोई चीज़ का होना और उस पे बोलना इज़ डिफरेंट। पर कोई चीज़ ना हो, किसी ने आपको ना कुछ किया और फिर भी आप उन लोगों पे अटैक करो, उनके लिए बुरा बोलो, वो हराम कमाई है। मेरे लिए तो वो हराम ही है। तो क्या ही फ़ायदा ऐसी हराम कमाई कमाने का भी और खाने का भी। तो वो पचती भी नहीं है और ऊपर कबूल भी नहीं होती है। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए मेरी तरफ का, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत से लोग नहीं समझ आते हैं। और ना मैं यहाँ किसी आर्टिस्ट का नाम लूँगी, ना किसी पर्सन का नाम लूँगी। मैं जनरल ये बात कर रही हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो ऐसी सारी चीज़ें करते हैं और फिर भी उनकी वाह-वाह रहती है। भाई मैं नहीं ले सकती हूँ ऐसी नेगेटिविटी से, गलत करके। मैं 1 रुपए में गुज़ारा कर लूँगी, मगर 100 के चक्कर में गलत नहीं कर सकती हूँ। तो मैं वो बंदी हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी कि भैया जितना भी छोटे हैं हम खुश हैं, हम हलाल खा रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी अभी रिसेंटली, मैंने जो चीज़ पढ़ी, जो देखी, तो मुझे लगा कि मैं बोल सकती हूँ। और जो मुझे गलत लगा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगा है कि ये क्या तरीक़ाकार है। और उसमें आप किसी और ऐसे इंसान को भी लपेट रहे हो जो यहाँ का है भी नहीं, आपकी कंट्री का। फिर आप उसको बेकार आपकी बात कर रहे हो बस सिर्फ़ अटेंशन के लिए, बस सिर्फ़ नेगेटिव पब्लिसिटी के चक्कर में कि भाई चलाना है। तो आपको ठीक है, आपको लग रहा है कि आप बहुत सही कर रहे हो, पर क्या ही फ़ायदा जिसमें आपको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही है। तो ऐसे काम का क्या ही फ़ायदा, ऐसी कमाई का भी क्या ही फ़ायदा। तो एनीवे मुझे फ़ील हुआ कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो सॉरी, मगर अगर आपको लगता है मैं सही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।